जी साहब ये बताइएगा सर, ये कानून के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ये कानून आप लोग लेकर आए थे, फिर इसको मुअत्तल कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। देखें, इस पे कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उसको हम देख रहे हैं कि इस का क्या उन्होंने किस पैराए में सारी चीजें की हैं। उसके ऊपर हमारे जो थिंक टैंक है वो बैठे हैं और उस पे अपना कैथारसिस कर रहे हैं। तो इसके बारे में जैसे ही कोई फाइनल डिस्कशन होती है तो इंशाल्लाह मीडिया के अंदर हम अपने जो है वो सामने रखेंगे कि इस पे हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अच्छा हुआ है या गलत हुआ तहफ़्फ़ुज़ात है वैसे आपके? है। जो भी सामने होगा उस तहफ़्फ़ुज़ात है सर। देखें, हर एक मेरी बात सुने। देखें, एक डिसीजन है, डिसीजन को पढ़ के ही उसके बारे में कमेंट किया जाता है ना। अभी इसके ऊपर मैं कोई कमेंट कर दूं और वो गैर मुनासिब होगा। हमेशा ऑथेंटिक बात करनी चाहिए जिसमें वजन भी हो। ठीक है, अच्छा ऑथेंटिक बात करनी चाहिए, आपकी बिल्कुल बात ही बचा है। सर ये बताइएगा, लेट सपोज आप लोग इस्लामाबाद की तरफ, मैं दोबारा सियासत की तरफ आता हूं, अगर आप लोग वाकई में 20 तारीख के बाद एक कोई कॉल देना चाहते हैं, आपको लगता है इस वक्त जो है खान साहब भी कशमकश का शिकार है, ड्यूअल माइंड का शिकार है? वो 22 तारीख के बाद कोई तारीख अभी फिलहाल उन्होंने अज्यूम किया है, दे नहीं पा रहे? नेवर मेरे भाई, खान खाब में भी कशमकश का शिकार नहीं। वो बड़ा क्लियर माइंडेड है और हमने क्या करना है हमें पूरा पता है और हमारे पास पूरा प्लान है कि हम कैसे और किस तरह अपने गोल को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि एक ऐसा टॉर्नेडो होगा जो ये सोच भी नहीं सकते और इतना हौलनाक भी होगा कि उसके रास्ते में कोई भी आने वाली रुकावट जो है वो खाक में मिल जाएगी और इसको रोकना इन लोगों के बस की बात भी नहीं है, ना ये हमें रोक सकते हैं। अच्छा सर, जलसे की बात हो या किसी और चीज की बात हो, आजादी ज़ारे राय पर कदगन हुकूमत में आने के बाद क्यों लगाया जाता है? अक्सर इस तरह के इल्जामात आप पर भी लगते थे जब आप हुकूमत में थे। अब आप हुकूमत से गए हैं, आप इस चीज की मजम्मत तो करते हैं, लेकिन जो हुकूमत में आता है वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता? मेरी बात सुने ना भाई जी, मैं तो हमेशा, आपको पता है, नेशनल असेंबली के अंदर भी इसके ऊपर काफी डिबेट भी हुई। मैं तो हज़ारे राय के ऊपर जो है कभी भी कदगन का कायल नहीं रहा। असल में बात स्टार्ट होती है फेक न्यूज से। बिल्कुल, मैं आज भी उस पर कायल हूँ कि येलो जर्नलिज्म हो या फेक न्यूज हो या मीडिया ट्रोलिंग हो खामखा की, ये नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक जिम्मेदार मीडिया होंगे और अगर हम एक जिम्मेदार शहरी होंगे तो यकीनन जो मुल्क के अंदर मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट हो सकती है। तो उससे होता क्या है कि जो गैर जिम्मेदाराना एक चीज स्टेटस अपलोड हो जाता है, ये ट्वीट हो जाती है, तो उससे मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब बात है। हमेशा असूल के मुताबिक और जो रियलिटी हो उसको सामने रख के कुछ भी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हुकूमत की तनकीद को जाती तौर पर क्यों लिया जाता है सियासतदानों की जानिब से? अगर आज मैं आपको बोलूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में ना बाजू का बात सुने ना, बात देखे, नवाज शरीफ साहब जब भी रजीम आई तो उन्होंने तो लिफाफा अंग्रेजी को हमेशा रवाज बख्शा है और उसी के जरिए वाह चलता रहा है। और आपको याद होगा एक जमाने में उन्होंने बहुत सारे इकदाम भी किए, पकड़ दकड़ भी हुई, बंद भी हुए, चैनल भी बंद हुए। कम से कम देखें, एक हमारा एक मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ था। हम कहते हैं कि बैठ के ये चीजें जो है फेक न्यूज, हमारा फेक न्यूज पे फोकस था कि फेक न्यूज के ऊपर और या जेलो जर्नलिज्म नहीं होनी चाहिए, बात को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपका हक है, आप जो भी बोले, लेकिन किसी को ये हक आज खान साहब ने कहा ये बात, कह रहे जब मेरी हुकूमत थी आटा घी तेल की कीमतें इजाफा होता था तो मीडिया पहुंच जाता था दुकानदारों के पास, उनसे पूछता था। अब नहीं जा रहा सर, कौन नहीं जा रहा? हर बंदा ये बात करता है। गुज़िश्ता रोज मैंने प्रोग्राम किया, उस पर मईशत पर बात की कि क्यों डॉलर ऊपर जा रहा है। तनकीद को इस्लाह के तौर पर क्यों नहीं लिया जाता सर? नहीं, बिल्कुल उस वक्त के और आज के मीडिया में माजरत के साथ नाराज नहीं होना। आप एक जिम्मेदार एंकर हैं और हमेशा आपने एक सच्चे एंकर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया है। अगर आपको याद तो बाज हमारे जो लिफाफा क्रेश के जो मतलब अलमबरदार एंकर्स थे ना, तो वो दुकानदारों और उस लेवल तक चले गए थे थड़े वालों के पास और उनसे वो कमेंट्स कराते थे जो आज मेरे ख्याल में पता नहीं, या तो वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
कि मेरा माल था अल्लाह को प्यारा वापस चला गया। आज तो सारे ही फौत हो चुके हैं, ज्यादातर मैदान से भाग गए। तो आज क्यों नहीं बात करें कि डॉलर जो है वो बहुत कौन नहीं बात चला गया। मैं तो अपने प्रोग्राम में बात करता हमने हूं। तो एक सतह कल मैंने सागडार साहब को लिया था, उनका इंटरव्यू आपकी किया। मैं बात ही नहीं कर, नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूं सर। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे दिखाते हैं, हम मुस्लिम लीग के जलसे दिखाते हैं, हम पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे। काना राजा अंधों में काना राजा, आप अंधों में काना राजा है ना, अंधों में आप काना राजा है ना। अच्छा सर, तंगी साहब को भी आप काना राजा है। सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अगर एक जमात अपोजिशन में होती है तो वो सहाफियों के हक में आवाज भी उठाती है, क्योंकि सहाफी तनकीद करते हैं हुकूमत की पॉलिसीज पर, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं। और अपोजिशन, अगर वो जमात अपोजिशन में होगी तो कहेगी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ होगा कि अगर किसी सहाफी पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है, किसी चैनल को बंद करने की बात की जाती है, और ये दुरुस्त बात होती है। लेकिन अलमिया जनाब, पाकिस्तान का अलमिया है, पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है, वही जमात जब अपोजिशन से उठकर हुकूमत में आ जाती है तो पहले वो जो बात कर रही होती थी उससे भी मुख्तलिफ हो जाती है और ये कहती है कि जनाब हम पर तनकीद ना की जाए। पैका ऑर्डिनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन लेकर आई, अगर मैं गलत नहीं हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई, उसको इंप्लीमेंट भी कराया, लेकिन फिर ये मामला अदालत में चला गया। अदालत ने कहा कि जनाब ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, इसको मुअत्तल कर दिया गया। अब जब इसको मुअत्तल कर दिया गया और ये इसका वजूद नहीं है, इसके साथ ही इस कानून के तहत ही एक इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। और इंक्वायरी जनाब समी इब्राहिम के खिलाफ शुरू कर दी गई है। और समी इब्राहिम साहब तो इस वक्त मुल्क में है ही नहीं, और उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, माहिर कानून, उनसे मज़ीद। अजहर सिद्दीक साहब ये बताइएगा, मेरा सवाल ये है, अगर एक जमात अपोजिशन में होती है तो भाई वो अलंबरदार बन जाती है आज़ादी सहाफत की, लेकिन वही हुकूमत में आती है तो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये क्या माइंड सेट है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर एक बात तो ये हम सब को समझ आनी चाहिए कि ये जो है ना आज़ादी इज़हार राय को जो है ना हम शायद समझ नहीं पाए या हम समझना नहीं पाते हैं। अच्छा, हुकूमत वक्त जो आती हैं जिन्होंने अपना तरीका कार चलाना है, अपना इन्होंने वक्त गुजारना है और इनका मकसद सिंपल ये है कि उनके खिलाफ बात कोई ना की जा सके। पुरानी गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में फर्क जो मैं देख रहा हूँ, पुरानी गवर्नमेंट जब थी उन्होंने केसेस लिए, लेकिन आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आप बता दें कि जिस तरह के नोटिस और जिस तरह के इससे पहले कोई ली हूं, क्या क्या बातें नहीं होती रही। हमने तो भाई नेम देखे हैं, हम तो भाई यानी और कहां कहां किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते रहे वो आप लोगों के सामने है। लेकिन वजह क्या है कि उस वक्त वो अपोजिशन में बैठे थे और वो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त अगर वो नोट किया होता, एक्शन लिया होता तो बातें कुछ और थी। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर हमें बड़ा ध्यान से इस्तेमाल, तो सेक्शन 20 है नहीं, और सेक्शन 20 जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो आपके सामने अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर बैठा है, ऑर्डिनेंस भी डिक्लेयर कर दिया है। फिर उसमें FIA की तरफ से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील दायर की गई तो वो वापस ले ली गई। तो अब ऐसा क्या चीज है सामने जिसकी बुनियाद के ऊपर आप नोटिस दे रहे हैं, आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जस्टिफाई तो करें कौम को सामने रखकर। और जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है, FIA जिस तरह के वो अपना ट्विटर हैंडल पे क्लैरिफिकेशंस दे रहा है, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ। सर एक कानून जो इम्प्लीमेंट नहीं है, अभी ये इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर अदालत की जानिब से इसको कलअदम करार दे दिया गया था और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं है। उस कानून के तहत क्या इंक्वायरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब देखें ना वहां तो उसके बाद तो अगर आप देखें तो वो तो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी। वहां तो वो जो नेचुरल पर्सन और बाकी चीजें थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो आप तो सेक्शन 20 में जो नोटिस देना चाह रहे हैं, ये तो नोटिस सेक्शन 20 का दे ही नहीं सकते हैं। ये तो सेक्शन 20 के कॉन्टेक्स्ट में तो नोटिस इस तरह का आ नहीं सकता। ये नोटिस ना सिर्फ इरोनियस है बल्कि इलीगल और विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है। इस तरह का आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह को एक्शन लेना है तो हैव एन अमेंडमेंट, आप तरमीम कर दें, वो ऑर्डिनेंस के हवाले से जो कानून साजी है वो कानून साजी को लाएं और डिफाइन करें इन चीजों को। अच्छा सर, लेकिन एक सवाल और, मरीम औरंगजेब साहिबा ने जब तक नहीं कर रहे हैं की थी, उन्होंने ये कहा कि भाई जिसने इंक्वायरी शुरू की उनके खिलाफ कार्रवाई ले सकते हैं। इस तरह के एक्शन जो है
जैसे पहले अरशद शरीफ साहब के खिलाफ एक्शन लिया गया और हमने सबने देखा है, हम सबने देखा है। उससे पहले अगर चले जाएं तो क्या क्या जुबान इस्तेमाल हुई है, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जरा हमें वो रिजल्ट तो दिखा दिया जाए कि उस पर क्या किया आप लोगों ने, क्या किया FIA ने। FIA के हवाले से जितने मामले आए वो काम बिल्कुल करें, हमें एतराज नहीं है। कानून और आइन के दायरे इख्तियार में रखे देखें, पहले कानून ठीक करें, सर ये कानून बनाए। ये किसके मातहत है सर FIA? अभी अब कानून बनाए ना पहले, अभी तो कानून तो फील्ड पे नहीं है। नहीं सर, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट को इस बात का नोटिस देना चाहिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है ना जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को इसका नोटिस देना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील कोई फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर डिसाइड कर देती है इस बात का, तो वो फिर अलग इशू है। सर मैं सवाल इसलिए कर रहा था FIA का, क्योंकि आपको याद होगा जब खान साहब की हुकूमत जा रही थी, उस वक्त नई हुकूमत अभी आई नहीं थी, लेकिन उसी वक्त ये कहा गया कि मुख्तलिफ रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या वॉच लिस्ट में डाल दिया गया थ्रू FIA। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिएगा। तो सर उस वक्त भी ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन है भाई इनका सरबराह जो इनको ये अहकाम दे रहा है। देखिए डिफेक्टो तो पंजाब में भी मैंने देख लिया, हमने वहां भी देख लिया कि जो जहां हम अपना एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ पाकिस्तानी फौज के एक इदारे को समझते हैं, यहाँ सिविल एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। जो हुकूमतें यानी आने से पहले, देखिए ना वजह क्या है कि इन प्लेस इक़्तिदार में तो वो होते हैं ना, तो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करने हैं, उन्होंने वो सारे मामला देखने हैं और वो सारे निजाम को वो आपकी वो लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। और अगर मुझसे पूछते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट में इसके अलावा हम तो अब हमारे वोकला जो एसोसिएशन या जो है बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे जो अनटचेबल हैं, यानी अगर यहाँ देखा जाए हर एक ने यहाँ क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो हमने देखा। मैं नाम लेता हूँ खुल के, हामिद मीर ने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की, आप साहब ने क्या हुआ उसके अगेंस्ट बता दें। कितनी दफा FIA ने बुलाया उनको, कितनी दफा FIA ने उसे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है, और आराम से आकर बैठे हुए। और फिर वही नजम सेठी की आप जुबान इस्तेमाल करके देख लें आप कि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा नाम नहीं बाकी लोगों के लेना चाहता। एक वो क्लास है 5315 की, वो अनटचेबल है, बड़े अदब के साथ आगे करना है तो बराबरी के सतह पर करें, बुलाएं उनको भी, और उनको क्या चीजें सामने नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये जो आपने पिक एंड चूज का ये सिलसिला शुरू किया है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आईने पाकिस्तान 1973 की कुल्लम खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। आप पहले बैठकर चीजें सेट कर लें, कानून बेहतर कर लें। कोई नहीं ये चाहता, हमें से भी कोई नहीं ये चाहता कि हम इदारों के हवाले से बात हो, इस तरह इदारों को तस्लील किया जाए, बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन सवाल है कि आप जब तक बैठकर उसके पैरामीटर तय नहीं करते हैं, चीजें सारी रिकॉर्ड में सामने नहीं आती हैं, तो क्या उससे पहले ये काम किया जा सकता है? तो आंसर इज बिग नो। अभी आज मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात और वाकयात में आप बैठकर इस तरह का कोई भी आप काम कर सकें जो कानून की खिलाफ वर्जी हो। अभी इस वक्त ये जितना नोटिस वगैरह ये जितने लिए गए हैं, मेरी जाती राय के मुताबिक ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि कानून की भी खिलाफ वर्जी। ठीक है सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।